उससे उपासना नहीं होगा, साधना नहीं होगा, मंत्र का जप नहीं होगा, लेकिन बात खूब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बात का विषय बदल लो। आज तक हम लोग बात करते थे, घर में काम हो गया है तो दुकान से भी घर कोई लौट के आ गया है और घर का खाना भी बन गया है, अब पूरा दिन बैठ के क्या करना है। तो हम लोग क्या करते थे कि बैठ के पड़ोसी क्या किया है इस बात को करते थे, कौन रिश्तेदार क्या कर रहा है इस बात को करते थे, किसका बेटा को कितना नंबर आया, कौन क्या पढ़ता है इस पे बात करते थे, किसका झगड़ा किससे चल रहा है, कौन किसका दोस्त हो गया है इस पे बात करते थे, कहाँ पे साड़ी कितने में मिलेगी, कहाँ पे गहना कितने में मिलेगा, कहाँ पे खेत कितने में मिलेगा, इस पे बात करते थे। सब कुछ करते थे, लेकिन नहीं करते थे तो उस महादेव की बात नहीं करते थे, जिसके कारण ये दुनिया है, जिसके कारण हम और आप हैं, उसी को भूल के बैठे हैं। तो ये जो हम लोग भूल के बैठे थे, अपनी दुनिया में एकदम मगन होकर सोए हुए थे, शब्द की मार से शब्दन मार जगाए दियो रे, शब्द की मार से गुरु ने जगा दिया। उन्होंने कहा कि शिव की बात करो, क्योंकि जिसकी बात हम सबसे ज़्यादा करते हैं हमारा मन भी धीरे धीरे उसके जैसा हो जाता है। तो सब बात करना हम जानते हैं, महादेव की बात नहीं कर सकते हैं, जितना आता है उतना ही करेंगे। और आप देखिएगा कि कहीं पे अगर किसी गांव में आप खड़े हो जाइए चौक चौराहे पे, और आप देखिए एक आदमी, अभी शादी का मौसम गुजरा, एक आदमी खड़ा होकर अपनी बेटी की शादी की बात शुरू किया है, धीरे धीरे चौक का सारा लोग जमा हो जाता है। अब सब अपनी अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है, सब अपनी अपनी बेटी की शादी की परेशानी बयान कर रहा है। क्रिकेट का मौसम आता है, फुटबॉल का मौसम आएगा, तो उसमें क्या होगा, एक आदमी क्रिकेट की बात शुरू करता है, भारत पाकिस्तान होने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उस चौक के सारे लोग जमा हो जाते हैं, वहीं पे दो टीम बन जाती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब इसी पे बात हो रही है। यानी हमारे आपके अंदर ये ताकत है कि हम अगर किसी एक चीज़ की बात शुरू करते हैं तो हमारे आसपास के माहौल पे उस बात का असर होता है। हम शिव की बात शुरू करेंगे तो लोग शिव की बात में जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे। जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो जुट जाते हैं, हम खेत की बात करते हैं तो जुट जाते हैं, हम किसी भी लौकिक बात को करते हैं तो सब कोई जमा हो जाते हैं। तो क्या हम महादेव की बात करेंगे तो लोग नहीं जमा होंगे? आप निकल के तो देखिए, आप करके देखिए। आप जैसे ही बात शुरू कीजिएगा, दो आदमी खड़े होके सारे लोग जमा होने लगते हैं। अभी हम लोग दुमका में रुके हुए हैं, साथ में जो गुरु भाई लोग आए हैं, सुबह में चाय पीने चले गए, लौट के आए तो बोले कि कुछ अफसर लोग जा रहे थे खेल के, और हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा रुकिए, महादेव की बात करते हैं। एक रुके, दो रुके, सब के सब रुकने लगे। एक की घोषणा हुई तो दूसरा कहता है, अरे ये जो है इसको भी समझाइए, इसकी भी घोषणा करिए। देखिए क्या हुआ, ये एक व्यक्ति को रोका आपने, महादेव का नाम सुना, सब पे प्रभाव है। तो कमी कहाँ हो रही है? कमी हम लोगों से हो रही है कि हम लोग बोल ही नहीं गए हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। जब महादेव के साथ हमारा आपका मन रहता है तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? सबसे बलशाली, सबसे ताकतवर, क्योंकि जिसके साथ आदमी रहता है उसका मन भी उसी के जैसा हो जाता है। तो शिव की चर्चा करने का स्पष्ट प्रयोजन है कि हम खुद भी शिव के शिष्य बने, क्योंकि मेरा मन भी याद रखे कि मैं शिव का शिष्य हूँ, और हम दूसरे को भी उस रास्ते पे प्रेरित कर सकें। इससे ज़्यादा शुभ, इससे ज़्यादा कल्याण आप किसी का भी इस जीवन में नहीं कर सकते, क्योंकि उसको आपने अपने लिए नहीं रोका है, अपने शिव के लिए रोका है। तो शिव की चर्चा, अब हम लोग आते हैं कि शिव चर्चा स्थलों पे क्या होना चाहिए। क्या शिव चर्चा स्थलों पे या साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे माँ का भजन, बजरंगबली का भजन या और देवी देवताओं का भजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, साप्ताहिक चर्चा स्थल पे जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग के पास समय की कमी होती है, 2 या 3 घंटे के लिए चर्चाएं होती हैं, मान लीजिए 3 घंटा के लिए होती है, और 50 गुरु भाई गुरु बहन वहाँ हैं।
सबको बारी बारी से मौका देना चाहिए, 2 मिनट भी बोल ले कम से कम। अब उतनी ही देर में आपको ये काम कर लेना है, फिर सारे लोग अपने घर को लौट जाएंगे। अब अगर आप सारे देवी देवताओं के गीत और भजन गाना शुरू करेंगे तो समय तो इसी में ख़त्म हो जाएगा, गुरु की चर्चा तो हो नहीं पाएगी। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा अच्छा क्या, आप वहाँ जुटे ही जिस कारण से हैं सिर्फ उसी कारण पे ध्यान दीजिए। आप वहाँ गए ही थे इसलिए क्योंकि शिव गुरु चर्चा होनी थी वहाँ। तो जब शिव गुरु चर्चा होनी है, शिव के गुरु स्वरूप की बात होनी है, तो चर्चा भी गुरु स्वरूप पे हो और भजन भी गुरु के स्वरूप पे हो जाए। अब रही बात कि अन्य लोगों का क्यों नहीं हो, तो भाई आप अपने घर में जाके जितना मन है गा लीजिए, कोई रोका है? घर में तो आप आराम से 24 घंटा रहते हैं, जब मन है जो मन है गा लीजिए। लेकिन एक अनुशासन तो होना चाहिए कि उस जगह पे आप किस लिए जुटे हैं। अगर सारे लोग यही करने लगे से किया जाए, सही ढंग से किया जाए। और भजन, किसी भी भजन का प्रभाव जो है मन पे अस्थायी होता है। थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगेगा, हाँ गा रहे हैं भाई, रे मन के पंछी तू नमः शिवाय रट रहा, मतलब गा रहे थे गुरु भाई, हम लोग को याद आ गया कि हाँ सही बात है। कोई उठ के उधर, कोई उठ के उधर, कोई इधर, कोई उधर, तुरंत ऊपर से नीचे आ गया मन। नहीं, अस्थायी, यानी भजन का प्रभाव होता है लेकिन क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन अगर गुरु की चर्चा आप करते हैं, आपका मन धीरे धीरे समझ लेता है, तो ये प्रभाव अस्थायी होता है, हमेशा के लिए होता है। इसलिए महादेव की चर्चा ज़्यादा करने की कोशिश कीजिएगा, भजन कम, और भजन भी हो तो शिव के ऊपर हो, शिव के गुरु स्वरूप के ऊपर हो, ताकि लोगों का मन एक जगह एकाग्र रहे। और हल्दिया से भाई शंकर जी जानना चाहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करके तो हमको सब कुछ मिल ही जाता है, तो फिर उनको अपना गुरु बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, भगवान शिव की पूजा करके जब हमको सब कुछ मिल जाता है तो उनको गुरु बनाने की ज़रूरत भी हमको क्यों है? जिज्ञासा यही है। और ये जिज्ञासा आप लोग जहाँ भी जाते होंगे, बहुत जगह लोग पूछते होंगे कि अरे ये कौन बात कह रहे हैं, पूजा तो कर ही रहे हैं। जब पूजा कर ही रहे हैं तो अलग से वो नई बात कह रहे हैं। लेकिन हम लोग को ये समझना होगा कि शिव की पूजा में और शिव की शिष्यता में क्या अंतर है। शिव की पूजा यानी कि शिव की पूजा हजारों साल से हमारे देश में, विदेश में, हर जगह होती है, जो भी होती हैं। हम उसकी पूर्ति के लिए महादेव की पूजा करते हैं। लौकिक कामनाएं यानी अच्छा घर हो जाए, धन मिल जाए, बेटा बेटी हो जाए, संतान हो जाए, सुख हो, समृद्धि हो, ये हो वो हो, मतलब लौकिक दुनिया की जितनी भी तरह की चाहत होती है वो सब लौकिक कामनाएं हो गई। पारलौकिक में हो गया कि मोक्ष मिल जाए, जीवन मरण के चक्र से हम मुक्त हो जाएं, ईश्वर के पास मेरा मन चला जाए, इस तरह की कामना। लौकिक और पारलौकिक दोनों कामनाओं के लिए शिव की पूजा होती आई है। लेकिन उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो क्या होती है? पूजा में ज़रूरी है कि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। मतलब भगवान के लिए विश्वास होगा तभी ना पूजा स्वीकार होगी। समर्पण यानी झुकना होगा, श्रद्धा रखनी होगी, विश्वास रखना होगा, सब कुछ चाहिए उसमें। एक निष्ठता होनी चाहिए कि महादेव के लिए कर रहे हैं तो महादेव के लिए कर रहे हैं, सब होना चाहिए। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा शिव की शिष्यता में, शिव के शिष्यों के लिए बिना श्रद्धा के भी वही परिणाम आएगा, बिना विश्वास के भी वही परिणाम, बिना समर्पण के भी वही परिणाम आएगा। यानी शिव की शिष्यता को उन्होंने कहा कि पूजा की हाईटेक विधि है ये। हाईटेक मतलब ये कि कभी हम लोग हाथ का पंखा झेलते थे,
हालांकि आज हाथ का पंखा यहाँ बहुत दिन बाद दिख रहा है। तो हाथ का पंखा झेलते थे कभी हम लोग, लेकिन एक दिन सीलिंग फैन बन गया जो ऊपर में लगता है, फिर वॉल फैन दीवार पे लगने वाला बन गया, कूलर बन गया, एसी बन गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हाथ का पंखा छूट गया। तो हवा लगाने का हाईटेक क्या हो गया, अब एसी हो गया। हाईटेक विधि, हवा वो भी लगाता था, हवा ये भी लगाता है, लेकिन इसको जहाँ हाँकते हाँकते हम लोग थक जाते थे, अभी खाली एक स्विच ऑन करते हैं, पंखा की हवा कूलर की हवा में ठंडे हो जाते हैं, तुरंत होता है ना वो काम। वही उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता शिव पूजा का ही हाईटेक विधि है। मतलब ये एक ऐसी विधि है जो आपके मन को सीधे शिव के पास लेके जाती है। समर्पण अपने आप पैदा होता है, लेकिन जब आप जुड़ते हैं आपके मन में ये नहीं है। उसके बावजूद बिना मन के आप भोजन करते हैं, पेट भरता है कि नहीं भरता है? बिना मन का दवा खा लिए हैं, डॉक्टर बोला है कि दवा खानी ही पड़ेगी, मन नहीं है खाने का, दवा खानी पड़ी है तो खा लिए हैं। बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी? होगी। साहब ने यही कहा कि बिना श्रद्धा, बिना विश्वास, बिना समर्पण के भी अगर शिव को आप अपना मानकर खड़े रह जाइएगा तो एक दिन वो शिव आपके अंदर ये चीज़ उतार देगा कि आपके अंदर उसके लिए श्रद्धा भी पैदा हो जाएगी, विश्वास भी पैदा हो जाएगा, समर्पण ही समर्पण होगा। और एक दिन ऐसा होगा कि एक निष्ठ हो जाइएगा। मतलब शिव नहीं तो कोई नहीं, जैसा उमा ने किया था। पार्वती के लिए हम लोग कहते हैं ना, वरहूँ शंभु नहीं तो रहूँ कुंवारी। अगर मेरा वर होगा कोई तो शंभु होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। ये है एक निष्ठता। मैंने वर अपना माना है तो शंभु को, नहीं तो किसी को नहीं। तो मैंने गुरु माना है तो शिव को, नहीं तो किसी को नहीं। और जब जगत गुरु शिव आपके गुरु होंगे तो दुनिया का कौन होगा जो आपका अपना नहीं होगा? जो महादेव का है वो मेरा भी होगा, आपका भी होगा। और एक और सुनीता जी महू बनना, उनका से ये इनका निवेदन है। क्षेत्र में गुरु बहना कहती है कि मेरे ऊपर महादेव आते हैं। क्या ऐसा होता है? किसी के शरीर पर देवी देवता आते हैं? दीदी समझाने की प्रयास किया है। हाँ, ये एक अलग तरह की जिज्ञासा है कि क्षेत्र में कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर महादेव आते हैं, मेरे ऊपर भगवती आती है। एक बार साहब के सामने भी ये प्रश्न जब आया था, बहुत बार आया है, लेकिन जब पहली बार आया था उन्होंने कहा कि आपने कभी सुना है कि आप अपने घर का दरवाज़ा खोल के छोड़ दीजिए, तब भी कोई सज्जन आदमी, कोई अच्छा आदमी आप और ताला भी लगा दिया है, ताला नहीं भी लगाया है, दरवाज़ा खुला हुआ है और आप नहीं हैं घर में, घर के अंदर कौन घुसेगा? अच्छा आदमी घुसेगा या चोर डकैत घुसेगा? कौन घुसेगा? चोर डकैत घुसेगा। और महादेव और भगवती की ऊर्जा तो ये धरती नहीं संभाल सकती है। संभाल सकती है अगर वो उतर गए, कण कण में है तब तक ठीक है, लेकिन वो कण कण अगर एक हो गया तो पूरी धरती साफ हो जाएगी। तो वो महादेव और भगवती, कोई भला आदमी किसी के घर में चुपचाप नहीं घुसता, और शरीर में उतरने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन कोई अगर आपको अंधविश्वास सिखाता है, कोई अगर आपको डराता है, या हाँ देखो मेरे ऊपर देवी आ गई है, कोई झूमने लगता है, कोई ऐसे करने लगता है, तो हमेशा साहब ने कहा है कि ये वैसे ही लोग करते हैं जिनका मन कमज़ोर होता है। कमज़ोर मन वाले आदमी के पास बाजा बजा दीजिए तो पूरा झूमने लगेगा उस पर। लेकिन मजबूत आदमी, जो मन से मजबूत हो, उसके आगे बाजा बजाइए तो बैठ के सुनता रहेगा, झूमेगा नहीं। तो कमज़ोर मन का आदमी ये सब बातें करता है।
कि मेरे ऊपर ये आ गया, ताकि और लोग जो है मुझसे डरने लगे, मेरी बात सुनने लगे। आपने कभी गौर किया है, शहर भी है हम लोग के देश में, शहर भी है, गांव भी है, महिला भी है, पुरुष भी है। ज़्यादातर ये सब मामला आप देखिएगा कि महिला पे आएगा, कहीं कहीं ही पुरुष पे देखिएगा, उसमें भी गांव में देखिएगा, शहर में नहीं, गांव में मिलेगा। कारण क्या ये भूत प्रेत या महादेव या भगवती का नाम लेकर कोई है इस तरह कर रहा है तो सिर्फ गांव का महिला को ही चुन के जाता है? ऐसा नहीं ना है। यानी ये एक ऐसा अंधविश्वास है, शिव की शिष्यता इस अंधविश्वास से हमको आपको मुक्त करती है, अलग करती है। वो समझाते हैं कि महादेव आपका अपना हो तो दुनिया की कोई चीज़ आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आप पड़ोस में कहीं चले जाइए और जिला का थाना है, थाना में रहने वाला एक सिपाही भी अगर मेरा परिचित है तो मेरा मिजाज कैसा होता है उस समय? सिपाही से परिचय है, लेकिन मिजाज ऐसा है कि कहीं कोई मामला होता है तो हम कहते हैं अरे कोई बात होगी तो हमको कहना, थाना में अपना ही लोग है, अपना लोग है, थाना में सब कुछ मैनेज हो जाएगा, हमको कहना। कहते हैं कि नहीं? देखिए, एक सिपाही से परिचय है तब तो मन इतना बुलंद है, कलेक्टर से होगा तो कितना बुलंद होगा, और देवों के देव महादेव से होगा तब कितना बुलंद होगा। तब तो हम दुनिया की किसी भी शक्ति को कह सकते हैं कि भाई हमसे अलग ही रहना। क्यों? क्योंकि हम लोग महादेव के गण हैं, महादेव के लोग हैं, महादेव के शिष्य हैं, हमसे अलग ही रहिएगा। हाँ, प्यार से मांगिएगा तो जीवन भी आपका है, टेढ़े चलिएगा तो ठीक नहीं होगा। तो आप लोगों को समझाइए कि ये गलत चीज़ें हैं, कम से कम अपने गुरु को बदनाम नहीं करें, क्योंकि मेरे आपके द्वारा किए हुए काम से ही हमारे गुरु का नाम होगा और मेरे ही काम से गुरु की बदनामी भी होगी। दोनों आपके हाथ में है। हम चाहते क्या हैं? क्या मेरे कृत्य से मेरे गुरु बदनाम हो या मेरे कृत्य से मेरे गुरु का नाम रोशन हो? हम चाहते क्या हैं? करना क्या है हम लोग को? तो लोगों को समझाइए, कभी भी अंधविश्वास की बातें सही नहीं हो सकती हैं। आस्था रखिए, अंधविश्वास नहीं। आस्था यानी हाँ महादेव हैं, आप पूजा करना चाहते हैं पूजा करिए, आप शिव चर्चा करना चाहते हैं शिव चर्चा करिए, लेकिन अंधविश्वास ऐसी चीज़ है जो अच्छों को भ्रमित कर देती है। शिव चर्चाओं में कहीं कहीं लोग हलवा या खीर भी बना के रख देते हैं। बारिश का समय है या कहीं कहीं दीवार में भी पानी रिसता रहता है, कुछ गिर गया है उस पर तो कोई आकृति हो जाती है कभी कभी। अब हलवा है ऐसे फैला के रख दिया है, अब उस पर कोई आकृति हो गई है तो पूरे जगह पे फोन होने लगेगा। आज मेरे चढ़ाए हुए हलवा पे ओम लिखाया था, नमः शिवाय लिखाया था, सांप की आकृति थी। होता है ना ऐसा, जबकि वो तो संयोगवश मौसम और बारिश की वजह से हो जाता है ऐसा। और ऐसे देखिएगा तो कण कण में महादेव हैं, लेकिन उस कण कण में भी कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। एक बार साहब से लोगों ने पूछा कि 5 तत्व से ये दुनिया बनी है, तो ये 5 तत्व में मिट्टी का तत्व जो है, ये मिट्टी का तत्व सबसे नीचे का तत्व माना गया है, मतलब सबसे स्थूल, नीचे का नहीं, ताकतवर तो सब बराबर ही है, लेकिन सबसे स्थूल एक ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, जिसको सूंघ सकते हैं, मतलब 5 इंद्रिय जिस पे काम करती है, उसमें कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। तो साहब ने कहा कि करोड़ों बिजलियों की चमक में जितनी ताकत है उतनी मिट्टी की एक कण में है वो ताकत। सोच लीजिए, महादेव की ऊर्जा जो एक कण में है उसमें इतनी ताकत है, एक बिजली गिर जाए तो वहाँ का पेड़, वहाँ के लोग जल के राख हो जाते हैं। और महादेव उतर गए तो एक शरीर में क्या, इस दुनिया में ही अगर पूरी ऊर्जा के साथ उतर गए तब तो कुछ बचेगा ही नहीं।
इसीलिए इन चीज़ों से अपने आप को मुक्त करिए, लोगों को भी समझाइए कि लोग ऐसा नहीं सोचे। अंतिम कर दें। चलिए, आज की ये संगोष्ठी जो आयोजित की गई थी, शिव को गुरु मानने की बात, शिव की चर्चा करने की बात, शिव को प्रणाम करने की बात, मतलब दया मांगना, चर्चा करना और नमन करना, ये तीनों सूत्र हमारे शिव शिष्यों का जीवन का आधार है। आधार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी का सहारा बना के हमारा मन अभी तक टिक नहीं पा रहा है, तो हम इसी का आधार बनाकर अपने महादेव की तरफ चलते जा रहे हैं। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने कहा कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी शिव की शिष्यता बढ़ती चली जाएगी। आज जो शिव के शिष्य हैं, जो सामने दिखते हैं, वो नींव के पत्थर हैं। आज नहीं कहा था साहब ने ये बात, लगभग 17-18 साल पहले एक संगोष्ठी में साहब ने कही थी ये बात कि आज जो शिव के शिष्य हैं वो नींव के पत्थर हैं। नींव के पत्थर यानी कि ये मकान जब बनता है ना, तो इस मकान को बनने से पहले जो नींव डाला जाता है वो जितना मजबूत होगा उस पे इमारत उतनी ही अच्छी होगी। साहब हरिनानंद जी ने कहा कि आज जो शिव शिष्य हैं पहली पंक्ति में, ये नींव के पत्थर हैं, ये जितने मजबूत होंगे, जितने खूबसूरत और शिवमय होंगे, इनके ऊपर जो इमारत बनेगी आने वाले वर्षों में वो उतनी ही मजबूत होगी। तो हमको, आपको, सबको ये याद रखना है कि साहब ने क्या कहा है, क्या रास्ता दिखाया है, न तो इधर न तो उधर। कल को हम लोग भी ना होंगे, जीवन में आए हैं तो जीवन से जाना ही होता है। साहब ने अपने किताब में लिखा कि ये जीवन जो है इसे, इस धराधाम से जाना ही होता है, सबको जाना होता है। और काल का चक्र भी चलता रहता है, ये धरती भी चलती रहती है, कुछ भी अस्थाई नहीं है, बदलती रहती है तस्वीर। लेकिन इस बदलती हुई तस्वीर में भी महादेव की गूंज उठी रह जाए। आज के शिव शिष्य आने वाले पीढ़ी के शिव शिष्यों के लिए नींव का पत्थर साबित हों, इतने मजबूत हों कि वो अपनी मजबूती दूसरे को दें ताकि वो भटके नहीं। न तो भविष्य में कभी भी तीनों सूत्र बदलने जा रहे हैं, न कम होने जा रहे हैं, न ज़्यादा होने जा रहे हैं। जो साहब हरिनानंद जी ने कह दिया है वही वाक्य हम शिष्यों के लिए आदेश है। उनके मुख से जो निकला है, सब शिव के शिष्य इसी का पालन करते जाएंगे, एक रास्ते पे चलेंगे, एक मन से चलेंगे, एक भाव से चलेंगे, अपने गुरु शिव के लिए चलेंगे। और साहब ने कहा है कि आओ चलें शिव की ओर, यानी अपने साहबवर्दी के संग चलेंगे। आओ कहा है उन्होंने, जाओ नहीं कहा है। आओ का अर्थ ही होता है कि मेरे साथ आओ, यानी वो अपने साथ हम सबको लेके चल रहे हैं। आदमी गरीब या अमीर लौकिकता में होता है, मन से नहीं होता। मन अगर आपका बना रह जाए, मिजाज अगर बना रह जाए, तो फकीरी में भी अमीरी की अदा होती है। वस्त्र फटे हैं, खाने को भोजन नहीं है, लेकिन मन अगर मेरा बुलंद है, मन अगर मेरा मजबूत है, तो हम उसमें भी अपने जीवन को हंसते हंसते काट लेते हैं। तो महादेव का सहारा लीजिए, महादेव को अपना गुरु बनाइए, दूसरे को भी प्रेरित कीजिए। कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। दुनिया में छींट दीजिए इस बात को, जब तक जितनी आपकी क्षमता हो उतनी ही। और अपने गुरु शिव को प्रणाम जरूर करिए, दया जरूर मांगिए, क्योंकि अगर दया ही नहीं मांगेंगे, शिव की दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये तीनों सूत्र बहुत ज़रूरी हैं। इन तीनों सूत्रों का पालन करिएगा। विशेष आप में से कोई भी कभी कुछ जानना चाहेंगे तो आप, अगर संभव हो पाया तो हम लोग ज़रूर फ़ोन पे उपलब्ध रहेंगे। ज़रूर जितनी भी बात साहब ने समझाई है, जितना ही आपको बता सकते हैं उतना ही, लेकिन आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। अंधविश्वास पे कुछ पम्पलेट छपे हुए हैं जो आज आपको दिए जाएंगे, है वो
दिए जाएंगे, आप उसको पढ़िएगा। इस पंपलेट को साहब श्री हरिनानंद जी ने छपवाया था उस समय जब झारखंड के जंगल और पहाड़ों में शिव चर्चाएँ तेज़ी से बढ़ी थी। तो जंगल और पहाड़ों में जब कोई डॉक्टर नहीं पहुंचता है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई झाड़ फूक हो जाता तो ठीक हो जाते, लेकिन साहब ने उस समय भी सबको सावधान किया था। कभी हुआ करते थे ऐसे लोग, आज नहीं मिलते हैं, ये बात उन्होंने कही थी। आज मात्र अपने गुरु शिव का सहारा लेकर आप आगे बढ़िए। तो हमें सावधान करने के लिए, हमें सचेत करने के लिए हर जगह वो प्रकाश स्तंभ की तरह खड़े हैं। हमको उस रास्ते पे सिर्फ चलना है। तो आइए हम सब उस रास्ते पे चलते हैं, अच्छे मन से, एक मन से, एक वचन से, एक कर्म से। शिव मेरे गुरु हैं, शिव सबके गुरु हो जाए। यही उद्देश्य, यही लौकिक उद्देश्य हर शिव शिष्यों का होता है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। हमेशा याद रखिएगा, दया मांगने से नहीं मिलती है। दया, गुरु की दया गुरु आदेशित कर्म से मिलती है। गुरु जो बोले हैं उसको करने से ही गुरु की दया मिलती है। लेकिन शिव को गुरु मानने के लिए भी उनकी दया चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने कहा उनसे दया मांगिए। उससे ज्यादा दया की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी जब शिव को गुरु आपने मान लिया। तब गुरु आदेशित कर्म करिए, लोगों को समझाइए, लोगों को शिव शिष्य बनाइए। और फिर कहा कि कभी कभार प्रणामों कर लीजिए, क्या कि प्रणाम हम लोग करते उड़ते किसी को नहीं। आज तक महादेव को प्रणाम कोई आदमी किया है इसमें से हमको बताएगा? हम नहीं किया है, बात साफ। सोचिए तो हम लोग आज तक महादेव को प्रणाम किए? हम कह रहे हैं हम नहीं किया। अरे हम लोग सामान को प्रणाम करते हैं, शिव को कहाँ करते हैं? बेटा चाहिए, सरकार गोड़ लगते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, सावन आया कामर लेके जाते हैं। तो बेटा के लिए ना प्रणाम हो रहा है, रोग से हटने के लिए ना प्रणाम हो रहा है, इज्जत और पैसा के लिए ना प्रणाम हो रहा है। ये महादेव को प्रणाम कहाँ हो रहा है भाई साहब? किसी को प्रणाम कर रहे हैं कि 5,000 रुपया इससे लेना है, तो आदमिया को प्रणाम कर रहे हैं कि 5,000 रुपया को प्रणाम कर रहे हैं भाई साहब? प्रणाम प्रणाम है, उसमें लेने जैसा कहाँ कुछ है भाई साहब? क्या ऐसा प्रणाम आपने किया कभी शिव को कि सरकार प्रणाम करते हैं आपको? और महादेव अगर पूछे कि रे साला तुम काहे हमको प्रणाम करता है, तो बोलिए कि सरकार प्रणाम करने का मौन किया इसीलिए प्रणाम करते। तब ये हुआ प्रणाम। और ऐसे प्रणाम का वापसी होता है आशीर्वाद से, जान लीजिएगा। सामान से इसकी वापसी नहीं होती है। ऐसा प्रणाम जो मात्र प्रणाम के लिए किया गया हो, ऐसा नमन जो मात्र मन को उसके सामने झुकाने के लिए किया गया हो, इस प्रणाम और इस नमन का नतीजा मालूम है? इसका एक ही नतीजा होता है, केवल एक नतीजा होता है। प्रणाम कर जिसको किया गया है वो आपको आशीर्वाद देगा ही देगा। ऐसा प्रणाम हम लोग कहाँ करें? ऐसा प्रणाम हम लोगों से होगा भी नहीं। इसीलिए नहीं होगा कि हम लोग धरती के आदमी हैं साला। धरती हम लोगों को अच्छी लगती है, इसी के लिए हम लोग महादेव भगवती के पास जाते हैं। उनके लिए तो उनके पास जाते ही नहीं। तो आप जाइए शिव के पास, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हम वहां जाएंगे तो घंटा जाइएगा, किसके पास जाइएगा? इसीलिए हरिनाम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पास आना आपका बिल्कुल जरूरी नहीं है,
लेकिन मेरी बातों पर भरोसा करना तो बिल्कुल जरूरी है। जो मैं बोल गया हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मैंने खुद लिखा है, उन बातों को अगर छोड़ेंगे आप तो शिव का पता गुम हो जाएगा, शिव का पता आपको नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, मिलना शरीर का नहीं होता है, मिलना देह का नहीं होता है, मिलना तो मन का होता है। मन मिलता है किसी से, शरीर नहीं मिलता। पति पत्नी एक साथ एक बिस्तर पर रहते हैं और तलाक के मुकदमे होते हैं। दो भाई एक रूम में रहते हैं और जमीन के झगड़े होते हैं। शरीर तो एक साथ रहता है, कहाँ मिला भाई? मन मिलता है। अपने मन को मेरे मन की ख्वाहिशों से जोड़ लीजिए, लेकिन जोड़ के वहां खड़े मत रहिए, शिव की ओर चलिए, आगे बढ़िए। मैं जो कह रहा हूं चलिए, मुझको पकड़ के बैठिएगा तो ठहर जाइएगा, मुझको छोड़ के चलिएगा तो गुमराह हो जाएगा। तो मुझसे मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पर भरोसा करना और भरोसा करके उस पर चलना जरूरी है। मिलना जरूरी है मात्र महादेव से, मिलना जरूरी है उस शिव से, लेकिन वहां भी ये शरीर नहीं मिलेगा, वहां भी इन आंखों से उस शिव के दर्शन नहीं होंगे। आपका मन ही दर्शन पाएगा, आपका मन ही उनसे मिल सकता है। शरीर नहीं मिलता है, शरीर का क्या भरोसा, आज है कल नहीं होगा। तो जो गुरु भाई कहते हैं कि हईना अंज से मिलना जरूरी है, एकदम गलत बात है। मुझसे मिलना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी बातों पर भरोसा करके चलना जरूरी है, अन्यथा शिव शिष्यता में आपको चलने में दिक्कत होगी। चर्चा ही पूजा है और आप कहते हैं कि 2012 तक ही चर्चा होगी, तो बाद में क्या करेंगे? आज मुनि सिंह जामदोरूरी का हम कब बोले हैं कि 2012 तक चर्चा होगी? शिष्यानुभूति मैंने लिखी है, उसमें पढ़ा है चर्चा पर। दूसरा सूत्र को पूरा पढ़े हैं, उसमें लिखा है कि अविरल आत्मानुभूति है, हमेशा चलेगी। ये अविरल जो रुकती नहीं है, जो विरल नहीं होती है, अंतहीन है, इसका अंत है ही नहीं। लोग रोज धरती से जाएंगे, रोज नए लोग पैदा होंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी। ये हमने कब कह दिया कि 2012 तक? मैंने तो कहा है कि अंतहीन है, इसका अंत नहीं है। हमने ये जरूर कहा है, कोई काम करिएगा भाई साहब तो तय नहीं करिएगा कि कितना दिन में कितना कम्मा करिएगा, क्योंकि आप सोते हैं, क्योंकि शिव कार्य के प्रति आप जागरूक कम हैं। तो आपको तो टारगेट देना होगा ना कि शाम के पहले आप फलना जगह तक पहुंचिए। अब जिस चाल से चले आप चले, लेकिन आपको पहुंचना होगा। कोई लक्ष्य तो देना होगा, कुछ निर्धारित तो करना होगा कि यहाँ तक चलना है। कुछ तय तो करना होगा कि 12 महीने में पूरा कोर्स पूरा करके परीक्षा देनी है बच्चे को, कि एक के बारे में एग्जामिनेशन लीजिएगा, पढ़ेगा वो। हमने कहा कि 2012 यानी अब 1.5 साल बचा। 2012 तक कम से कम जागिए, और इतना जागिए कि देश के कोने कोने में लोग जान जाएं कि शिव लोगों के गुरु होते हैं। तब चलेंगे विदेश, तब चलेंगे लोगों के बीच में शिव शिष्यता को जगाने। अभी शिव का शिष्य तो बनाइए। हमने कहा ही नहीं कि 2012 तक चर्चा चलेगी। हमने तो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भैया उड़ीसा से निकल के आंध्रा में कहीं नहीं घुस रहे हो, सुंदरगढ़ से निकल के कटक और पूरी कहीं नहीं जा रहे हो,
तो ससुरा घूम घूम के सुंदरगढ़, ऐसे कैसे चलेगा? तो आदमी को बोलना पड़ेगा ना कि भैया निकलो, बढ़ो आगे, जो लोग घर में रहते हैं उनको करने दो, तुम निकल सकते हो तो निकलो, शिव कार्य को फैलाओ। पहले फैला लीजिए, तब हम लोग हेल्थ बनाने पर ध्यान देंगे। अरे लड़कवा को पहले लंबा होने न दीजिए, नहीं तो नट्टे रह जाएगा चलाऊ। लंबा होने दीजिए तो थोड़ा दुबलाएगा, उसके बाद टॉनिक का खाना ही सब बढ़िया से दिया जाएगा, मोटा जाएगा। तो शिव कार्य को फैलाइए, टॉनिक हम लोग दे देंगे, शिवसीता बढ़िया से मोटा जाएगी, यानी बढ़िया से स्वस्थ हो जाएगी। हमने ऐसा कहा ही नहीं, जो हम पागल हैं क्या? हमारा माथा खराब है। आपके लिए लक्ष्य दिया गया, शिव शिष्यों को ये निर्धारित किया गया कि दो आप ही के लिए नहीं, सभी को, कि 2012 तक पूरा करिए, सूचिए मत। ताकि एक दिन तो ऐसा सोना है कि जगाने वाला भी जगा नहीं सकेगा। काम करिए महादेव का, अपना भी उसी तरह से करिए और महादेव का भी काम उसी सिंसियरिटी से करिए, उसी लगन से करिए। इसीलिए कहा गया, और क्या कहा गया? सुतिए मत, जागिए, जाग के महादेव का काम करिए। और गुरु का काम चेला नहीं करेगा तो क्या करेगा? साला बाप का काम बेटा नहीं करेगा तो दूसरा क्या करेगा? और आपकी हमारी आदत है, हे महादेव अपने दया करब तब ना अपने के चर्चा होते। ये कोढ़ियापनी है, बदमाशी है ये। आप किस काम के लिए महादेव से दया मांगते हैं? और सब काम गिनाए हम, भागने के लिए महादेव से दया मांगते हैं। एगो देवाशीष जी को छोड़ के, इसीलिए कि उनको हगे नहीं होता है तो जाके लेटरिन में महादेव से कहते हैं कि सरकार दया करिए, कम से कम कुछ तो निकले नीचे से। आप नहीं मांगते, हम नहीं मांगते, लेकिन महादेव का काम आएगा तो दया चाहिए। काहे? बाप अगर खेत पर नहीं जाएगा तो खेत हम लोग छोड़ देंगे, परती की खेती करेंगे। महादेव दया नहीं करेंगे तो महादेव का काम बंद हो जाएगा। चला हम लोग इतना काम करते हैं, महादेव का काम नहीं कर सकते हैं, खत्मे हैं कहा हम लोग मामूली काम करते हैं, मामूली चीजें आदमी ने इस धरती पर बनाई है। क्या नहीं आदमी ने बना लिया? महादेव के काम के लिए उनकी दया चाहिए। नहीं, जहाज बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, वो बनाने के लिए बना लेंगे हम, करेंगे हम, खोज करेंगे हम, कोशिश करेंगे हम। अब महादेव के काम के लिए महादेव की दया चाहिए। क्यों? काहे करेगा वो दया? आप शिष्य नहीं है क्या? शिष्य की जवाबदेही है कि वो गुरु का कार्य करे और अपनी ताकत से करे। अभी चर्चा में सुन रहा था, बाहर बैठा हुआ था, कि शिव की शक्तियां महादेव का काम करती हैं। बिल्कुल सही कहा गया। हम आज क्या है इसको बताइए ना। शिव की शक्तियां ही महादेव का काम करती हैं, बिल्कुल सही है। हम आप क्या है? उनकी शक्ति नहीं है तो मुर्दा है, उन्हीं की न शक्ति है भाई साहब। हम वह शक्ति निकल जाती है तो लोग कहता है मर गया। हम सभी उनकी शक्ति है, काम हमको ही करना है। हमने शिव को गुरु माना है तो दूसरा कोई क्यों करेगा? हम लोग करेंगे, धीरे 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 लोग बढ़ते चले जाएंगे, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। और नहीं मिलेंगे तब भी करेंगे, साले को जो होगा देखा जाएगा, करेंगे। चलिए तीसरा। एक भाई की जिज्ञासा है कि शिव शिष्यता का अंतिम लक्ष्य क्या है? आपने सवाल सुना, शिव शिष्यता का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो शब्द बोल रहा है कि अंतिम लक्ष्य क्या है? शिव शिष्यता के अंतिम लक्ष्य शिव है, महादेव है। जिस दिन शिष्य शिव से जुड़ गया उसे शिव शिष्यता का लक्ष्य पूरा हो गया। और शिव से जुड़ने का मानी शिव हो गया। और एक एक आदमी अगर शिव हो जाए ना, ये संसार कितना खूबसूरत हो जाएगा। सोचते हैं शिव के बारे में आपने जो कहानियां पढ़ी हैं कितनी सुंदर है। आदमी भी शिव हो जाए, शिव जैसा हो जाए तो कितना सुंदर हो जाएगा समाज, ये संसार कितना खूबसूरत हो जाएगा।
तो शिव शिष्यता के लक्ष्य शिव है, चेला का लक्ष्य उसका गुरु होता है। आप बोल रहे हैं शिव शिष्य, इसका माने आपके लक्ष्य गुरु है, गुरु तक पहुंचिए, गुरु जो कहते हैं करिए, बस। चलिए, एक सवाल है, तीसरा सूत्र नमन करना जप है या प्रणाम, यह स्पष्ट करें कि जप और प्रणाम में क्या अंतर है। जप और प्रणाम में क्या अंतर है? बाबू जी को गोड़ लगते हैं, जप है कि प्रणाम है भाई जी? बाबू जी के पास, चाहे माई के पास जाते हैं या ससुर से मिलने गए तो क्या बोलते हैं? 1 घंटा तक ससुर को पकड़ के बोलते रहते हैं, ससुर जी गोड़ लगतनी, ससुर जी गोड़ लगतनी, ससुर जी गोड़ लगतनी, ससुर जी गोड़ लगतनी, ससुर जी गोड़ लगतनी। तब तक सास आ गई, सास जी गोड़ लगतनी, सास जी गोड़ लगतनी, सास जी गोड़, मारे दूध चढ़ी बच चला पगला गया क्या? चल करके मैं रांची में तो हॉस्पिटल है, पागल खाना। जब हुआ प्रणाम, प्रणाम है, जप जप है, जप के माध्यम से प्रणाम होता है, ये बिल्कुल सही। आप किसी भी तरह से स्टेशन जा सकते हैं। कहिएगा कि टेम्पो से स्टेशन जाना जरूरी है क्या, कि स्टेशन जाना जरूरी है? कोई कहेगा स्टेशन जाना जरूरी है, टेम्पो से जाइए, रिक्शा से जाइए, साइकिल से जाइए, गाड़ी से जाइए। तो प्रणाम करने की विधा है जप, लेकिन जप हमने काहे नहीं लिखा उसमें? संकल्प है हम उसमें नहीं लिखा है कि जप करिए, 3 सूत्र में नहीं है। काहे नहीं लिखा? सारा होपे नहीं करेगा तो हम काहे लिखें? हो ही नहीं सकता हमसे आपसे, तो मैं लिखूं क्यों? क्यों नहीं हो सकता है? अरे जप करने के लिए कोई गुरु होगा जो मंत्र बताएगा। हमको आपको गुरु ही नहीं है तो मंत्र के बतावेगा? और जो गुरु मिलता है धरती पर, हम क्या बोलें? उसके मंत्रों का जप किया जाए तो हमारी आपकी क्या स्थिति होती है? नजर घुमा के दुनिया की ओर देख लीजिए। क्योंकि जप का सिद्धांत है कि तुम्हारी ताकत, गुरु की ताकत और मंत्र की ताकत, तीनों ताकत मिलेगी एक साथ, तब जाके जप होगा। तो जप करने की ताकत हम लोग को है कौन सी के लिए? सरकार 8 साल ब्याह के हो गया है, अभी तक हमको एको बाल बच्चा नहीं है, जप कर रहे। उस देवता के लिए तो जप हो नहीं रहा, तो आपकी शक्ति तो काम नहीं कर रही है, बहुत कम कर रही है, हल्का कर रही है। गुरु आपको मिले तब ना। चलिए आपको गुरु मिल गए शिव, उन्होंने बताया नमः शिवाय, यदि बताया नहीं है, यदि नमः शिवाय, तो नमः शिवाय का जो भी देवता हो, शिव ही है, जो भी देवता हो, तीनों ताकत मिलेगी तब जाके जप सफलीभूत होगा, सार्थक होगा। तो पहले गुरु से मिल लीजिएगा तब न जप। अभी तो गुरु से मिलने का उपाय हम बता रहे हैं कि नमः शिवाय से प्रणाम करिए। इस प्रणाम को आप जप में ले जा सकते हैं। मन करे तो माला कई तरह की होती है, एक सांस की माला होती है, आपकी सांस चलती है ना, वो भी माला है, आती है जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है। एक आदमी की सांस 24 घंटे में 21,600 बार चलती है औसतन। एक आदमी 24 घंटे में सांस लेता है 21,600 बार औसतन। ये भी एक माला है जिसको अजपा जप बोलते हैं। रुद्राक्ष की माला भी एक माला है, तुलसी की माला भी एक माला है, कमलगट्टे की माला भी एक माला है, अंगुली की माला भी एक माला है।
हमने कहा कि जौन माला पर मन करे जप करिए, अगर करना चाहते हैं। ये जप कुछ नहीं है, आप पहले प्रणाम करिए। गुरु से संबंध बनाइए तो जप होगा, नहीं बनाइएगा नहीं होगा। पहले गुरु को प्रणाम करना सीखिए। आप चाहिए तो ये प्रणाम जप के माध्यम से कर सकते, आपका मौन। चलिए नेक्स्ट। बहन आत्मनी जी, उड़ीसा, इन्होंने लिखा है, साहब से अनुरोध है कि शिष्यानुभूति छपवा कर बांट सकते हैं कि नहीं? अगर बांट सकते हैं तो क्या कुछ उसके ऊपर मूल्य लगाया जाए या नहीं? शिष्यानुभूति हम लोगों ने निर्णय लिया है बहुत शुरू से कि उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जाएगा, और लोगों को उसको छापने का अधिकार नहीं है। आप छपवाना चाहते हैं तो मुख्यालय से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अब गलतियां हो जाएंगी तो लिखित में जब गलती हो जाएगी तो इसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है भविष्य में, और कोई बात नहीं। शिष्यानुभूति आपको मुख्यालय से अप्रूव कराना होगा, तभी आप छाप सकते हैं, और मूल्य का तो सवाल ही नहीं है, मूल्य तो आप ले ही नहीं सकते। वही एक पुस्तक है जो निःशुल्क बिकेगी, और हमको लगता है जब तक शिव शिष्यता धरती पर चलेगी उसका मूल्य कोई नहीं लेगा। बहन अफड़ा, उड़ीसा, गुरु से जुड़ाव कैसे हो? अभी हम बोले हैं कि गुरु से जुड़ाव गुरु आदेशित कर्म करने से होगा। गुरु ने जो कहा सो करिए, नहीं मन करे करने का तो गुरु से दया मांगिए, दया वो नहीं करें तो झगड़ा करिए। झगड़ा करते थे कि नहीं करते थे, याद नहीं है? लड़ाई में माई बाप से झगड़ा होता था कि नहीं हम लोगों का? 3 दिन से कह रहे हैं कि हमारा जूता फट गया है, जूता फट गया है, जूता फट गया है। न मम्मी ध्यान दे रही है, न पापा ध्यान दे रहे हैं। वो लड़का जानता है कि देगा तो मम्मी है, पापा ने देगा, सारे रोड का आदमी नहीं देगा। चौथे दिन आए स्कूल से, मम्मी बोली कि नाश्ता कर लो बउआ। तुरंत कहा कि नाश्ता फास्ता आज कुछ नहीं होगा। मम्मी पूछी कि काहे? कहा कि काहे का कोई जवाब नहीं है, बस्ता भी उठा के हम फेंके, कल से स्कूल भी नहीं जाएंगे। मम्मी पूछ रही काहे इतना खिसिया हो, मास्टरबा मारा है क्या? काहे मास्टर मारेगा? 3 दिन से कह रहे हैं कि मेरा जूता फट गया, जूता फट गया, कोई चिंता नहीं है, हमको चलने में दिक्कत होता है। लड़का सब कहता है कि फटा हुआ जूता पहन के स्कूल आता है। मम्मी ने कहा नाश्ता थोड़ा सा कर लो। कर नहीं सकते हैं आज हम नाश्ता, आज तो हम नाश्ता करबे नहीं करेंगे। अंत में मम्मी पापा को लाते हैं, अच्छा चलो खरीद देंगे। और जूता खरीदवाते थे कि नहीं खरीदवाते थे? तो महादेव से झगड़ा नहीं कर सकते हैं। बच्चा थे तो जूता के लिए इतना तूफान मच रहा था, और गुरु के काल के लिए तूफान नहीं मचा सकते हैं। महादेव से मचाइए तूफान। हमें जैसा हम पहले बहुत ही सब काम करते थे, देखते थे कि 9-9 महीना तक, 8-8 महीना तक एक महादेव का चेला नहीं बना। आप लोग तो बोलते हैं यहाँ, सुनते हैं कि 6,000-7,000 शिवसी से बनता है। हम जब शुरू में शिवसी से बनाने की कोशिश करते थे तो 8-8-9-9 महीना तक एक साला नहीं बनता था। और भी समाज में हम मजिस्ट्रेट थे भाई साहब, हम महादेव का ताकत अलगे था हमको, तबो नहीं बनता था। कितना चमत्कार करते थे तबो नहीं बनता था। तो महादेव से कहते थे कि आज में हम लोगों का खाना बंद रहेगा। नीलम को हम लोग कहते थे कि आज खाना बंद रहेगा, अन्नू मोनू लवली का खाना बनेगा और किसी का खाना नहीं बनेगा। एक दिन नहीं खाए,